नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर यूपी टीजीटी पीजीटी की महत्वपूर्ण अपडेट के साथ प्रिपरेशन से भरे वीडियो में स्वागत है आप सभी का। जी हाँ दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी से संबंधित महत्वपूर्ण गाइडेंस आपको हर दिन इस चैनल पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। आपके कमेंट्स, आपकी क्वेरीज का जवाब इस चैनल पे दिया जाता है। आपको गाइड किया जाता है कि आप किस तरीके से तैयारी करें कि आपका सिलेक्शन इस बार पक्का हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक बार फिर आपको मौका दिया है उन सभी टॉपिक्स को कवर करने का, उन सभी तरीकों को अपनाने का जो कि आपको सिलेक्शन के लिए जो है जानने जरूरी हैं। तो मैं सीमा तिवारी स्वागत करती हूँ आप सभी का, और आपको बताऊंगी आज कि एनसीईआरटी बुक्स से पढ़ना क्यों जरूरी है, तैयारी करना क्यों जरूरी है यूपी टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, एनसीईआरटी बुक्स वो बुक्स हैं जो कि आपकी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बन सकती हैं। आपने टॉपिक वाइज बुक्स पढ़ी हैं, मुझे पता है, अलग अलग टॉपिक्स के हिसाब से आपने अलग अलग रेफरेंस बुक्स पढ़ रखी हैं, और आपने एनसीईआरटी बुक्स भी आप में से कई साथियों ने पढ़े होंगे। लेकिन मैं बता दूं कि क्लास 11th एंड 12th की जो है एनसीईआरटी की बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो देखिए, साथ ही साथ 9th और 10th की बुक्स भी आपको बेसिक पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जिस सब्जेक्ट से यूपी टीजीटी पीजीटी का पेपर देने जा रहे हैं दोस्तों, उस सब्जेक्ट की क्लास 9th 10th और 11th 12th की एनसीईआरटी बुक्स पूरे तरीके से पढ़ लें, और उसे कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि जो है हमारा हौसला भी बढ़ सके और हम हर दिन आपके लिए जो है अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आ सकें। तो देखिए, सबसे पहली खासियत जो कि एनसीईआरटी बुक्स की होती है कि ये बिल्कुल साफ सुथरी और स्पष्ट भाषा में लिखी होती हैं। बिल्कुल इतनी सहज तरीके से जो है सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल टर्म्स में चीज़ें दी होती हैं कि आपको पढ़ने में और समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। नंबर 2, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इतने आसान तरीके से चीज़ों को समझाया गया है कि आपके कॉन्सेप्ट समझने में आपको बहुत मदद मिलती है। नंबर 3, कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है। मैंने क्यों कहा कि क्लास 9th और 10th की बुक भी आप पढ़िए 11th 12th की बुक के साथ अपने सब्जेक्ट की। क्यों? क्योंकि 9th से जो है ना आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, जो आपके सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट हैं, आप जो है आगे की चीज़ें पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन की चीज़ें पढ़ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की चीज़ें पढ़ रहे हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आपका बेसिक जो है क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी से बेस्ट बुक आपको कोई नहीं मिलेगी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जो सभी जो स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी कि जिन चीज़ों को आपको रेफरेंस बुक में हो सकता है छोड़ दिया गया हो, उन सभी चीज़ों को एनसीईआरटी बुक में एक जो है स्क्वायर या बोला जाए तो एक रेक्टेंगल के अंदर, यानी कि एक बॉर्डर टाइप का जो है बना दिया जाता है, और इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होते हैं, मुख्य कॉन्सेप्ट को जो है एक बॉर्डर के अंदर, एक बॉक्स के अंदर दिया जाता है दोस्तों। तो इस बॉक्स में वो सभी चीज़ें आपको मिलेंगी जो हो सकता है आपको रेफरेंस बुक में नहीं मिलेंगी, यानी कि हर वो चीज़ जो आपकी तैयारी के लिए ज़रूरी है वो आपको एनसीईआरटी बुक में मिलती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बड़े बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले लाइक यूपीएससी, पीएससी, स्टेट, पीसीएस की तैयारी जो लोग करते हैं, उनको भी ये पता है कि जो सिलेबस है या क्वेश्चन पेपर है वो किससे बनेगा, तो आपके एनसीईआरटी बुक से बनता है। तो आपको पढ़ना है एनसीईआरटी बुक्स ताकि आपकी तैयारी हो सके। और बता दूं, कुछ लोग पूछेंगे अभी कि क्या पूरा चैप्टर पढ़ना जरूरी है मैम, या फिर सिर्फ काम की चीज़ें पढ़ना जरूरी है, कितना पढ़ें, कितना छोड़ दें? ये सवाल मुझसे मेरे साथियों ने कमेंट बॉक्स में किया था, इसलिए आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो बता दूं मैं आपको दोस्तों कि एनसीईआरटी बुक का जो है जो समझाने का तरीका है वो ज़्यादा डिटेल नहीं है, बल्कि वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें छोटे छोटे सेंटेंसेस और पॉइंट्स के फॉर्म में आपको मिलती हैं। बिल्कुल जिस तरीके से आप अपने नोट्स बनाते हैं दोस्तों, उस तरीके से जो है एनसीईआरटी बुक्स में पॉइंट्स वाइज और जो है टॉपिक और सब टॉपिक वाइज चीज़ें अरेंज होती हैं। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे पूरी बुक पढ़नी है,
लाइन टू लाइन, क्योंकि बहुत से एग्जाम्स में तो एनसीईआरटी से क्वेश्चंस लाइन टू लाइन उठा लिए जाते हैं, यानी कि एक लाइन आपको दे दी गई है, उसमें से कोई एक वर्ड मिस कर दिया गया है बस, और उसी को ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया गया है और वो बन गया एक क्वेश्चन। यानी कि अगर आपने लाइन टू लाइन एनसीईआरटी बुक पढ़ ली है तो बहुत से क्वेश्चंस आपके 60% क्वेश्चन जो हैं आपके इसी बुक से तैयार हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी बुक पढ़ना और तरीके से पढ़ना, यानी कि लाइन टू लाइन पूरा पूरा पढ़ना जरूरी है दोस्तों, इंक्लूडिंग द बॉक्सेस इनसाइड द चैप्टर्स, यानी कि बॉक्सेस के अंदर जो हेडिंग्स या मेन हेडिंग्स या जो भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है चैप्टर के अलावा वो भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, ट्रस्टेबल कंटेंट आपको मिलता है, ऑथेंटिकेटेड कंटेंट मिलता है दोस्तों, यानी कि जो चीज़ें आपको दूसरे बुक में गलत मिलती हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ें पढ़ तो लेते हैं लेकिन वो आंसर ही गलत दिया होता है बहुत से बुक्स में, और आप उसी कॉन्सेप्ट को पढ़ के और आगे जाते हैं, एग्जाम देते हैं और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी अगर आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ते हैं। एनसीईआरटी बुक एक बार आप पढ़ लेंगे दोस्तों, 2 बार आप पढ़ लेंगे तो आपको ऑथेंटिकेटेड आंसर्स जो है वो पता चल जाएंगे। इसके बाद जब आप रेफरेंस बुक भी आप पढ़ेंगे ही, बिल्कुल पढ़ेंगे, क्योंकि आपने तैयारी अपने रेफरेंस बुक से की है तो आपको पढ़ना है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि कितना जो है गलत हो रहा है हमारा, कौन सी चीज़ें जो है हमने गलत पढ़ी थी, और उनको आप करेक्ट कर पाएंगे एनसीईआरटी बुक से। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, पूरा पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने बता दिया आपको कि लाइन टू लाइन क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। तो दोस्तों जहां आप मोटी मोटी बुक्स पढ़ते हैं, रेफरेंस बुक पढ़ते हैं और नोट्स आपने बनाए होते हैं, कई नोट्स आपने बनाए होते हैं, उनको रिवाइज करने के लिए आपको टाइम लगता है, तो उसके कंपैरिजन में एनसीईआरटी बुक्स जो है पतली होती हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होती हैं, बेस्ड होती हैं, और चीज़ों को छोटे छोटे पॉइंट्स में और छोटे तरीके से, सिंपल तरीके से समझाया जाता है, बहुत डिटेल नहीं दिया जाता है, लेकिन चीज़ें आपकी समझ में आ जाती हैं, तो रिवीजन करना बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अभी मैं अपनी ट्रेनिंग में आई हुई हूँ जोरहाट असम में, इस समय मैं जो है ट्रेनिंग अटेंड कर रही हूँ, गाइड कैप्टन्स की ट्रेनिंग के लिए मैं यहाँ पे आई हुई हूँ दोस्तों, पर टाइम निकाल के मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ। तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को स्टडीज़ ग्रुप में शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर दिन नोटिफिकेशन मिल सके और आपका सिलेक्शन हो सके इस एग्ज़ाम में, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में, जिसकी तैयारी आप इतने दिनों से, इतने सालों से कर रहे हैं। तो दोस्तों परेशान ना हो, सिलेक्शन आपको ज़रूर मिलेगा। हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस टॉपिक पे वीडियोस मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूंगी, ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। तो दोस्तों हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।